नमस्कार दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पेड़ पौधे घर में खुशहाली और तरक्की का प्रतीक है। इन्हें लगाने से घर में जो है खुशहाली आती है, तरक्की आती है। दोस्तों, वैसे भी जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति जो है वो प्रसन्नचित्त रहते हैं और उनकी प्रसन्नता से घर में जो भी कार्य होते हैं वो सुचारू रूप से होते हैं। दोस्तों, सुचारू रूप का अर्थ है कि देखिए, अगर हम नाराज रहते हैं, अपने दिमाग को जहाँ पे हमारा कार्य जरूरी है वहाँ नहीं लगा पाते हैं, तो वो चीज़ें वैसे ही हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती हैं। तो अगर किसी कार्य को किया जाए तो संपूर्ण मन और लगन के साथ किया जाए, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है और इसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रसन्नचित्त रहना। पर दोस्तों देखिए, आज का विषय जो है थोड़ा सा इससे हट करके है, यानी वास्तु के अनुसार 3 पौधे कौन कौन से हैं जो घर में हर किसी को अवश्य लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये 3 पौधे घर में लगाना, खुशहाली के लिए और आर्थिक संकट से बचने के लिए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि खुशहाली और आर्थिक संकट यानी पैसे रुपए की जो तंगी आती है, दिक्कत आती है, तो वास्तुशास्त्र ये मानता है कि ये 3 पौधे घर में लगाने से जो पैसे रुपए की दिक्कत है वो भी दूर होती है और अगर नवग्रह से संबंधित कोई कष्ट आपको मिल रहा है तो वो भी दूर होता है। यानी बहुत सारे फायदे हैं जो आप आगे वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है तो हमारे घर में तुलसी का पौधा लगाना। देखिए, तुलसी का पौधा लगाने से घर में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह घर से बाहर रहती हैं, दूर रहती हैं। और माता तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा जाता है, यानी कहा जाता है कि ये घर में रहती हैं और अगर हम इनके नियमों का पालन करते हैं। इनके नियमों का पालन दोस्तों ये है कि अगर ये जहाँ पे रहें वहाँ पे भोजन वगैरह ना किया जाए और जो पानी जो हम लोग कपड़े डालते हैं, यानी उनके ऊपर इयरिंग बांध करके कपड़े नहीं डालना चाहिए। कपड़े नहीं डालने का कारण ये है दोस्तों कि इनके ऊपर जो गंदे पानी के छींटे आते हैं वो नहीं पड़ना चाहिए। सफाई और शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए और इन्हें जो है उत्तर में, पूर्व में या उत्तर पूर्व के कोने में अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लक्ष्मी की कामना करते हैं तो आप प्रतिदिन शाम के समय रविवार को छोड़ करके माता तुलसी में घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि दोस्तों ये विष्णु प्रिया है, श्री हरि की प्रिय है। आप सभी को पता होगा कि वृंदा रूप में इन्होंने ये जालंधर का वध किया था और माता को ये वरदान दिया था कि आप मेरी प्रिय रहेंगी, सर्वप्रिय रहेंगी। और उसके बाद जो माता लक्ष्मी हैं वह इनके पूजा पाठ और इनके भजन कीर्तन से प्रसन्न होती हैं। तो आप भी अगर लक्ष्मी की कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो तुलसी लगा करके विधिवत उनकी सेवा करें, पूजा करें। इससे घर में आर्थिक संकट बच जाता है। और दोस्तों, शास्त्र में तो ये भी कहा गया है कि अगर घर के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट या नकारात्मक शक्तियाँ आने वाली होती हैं तो तुलसी स्वयं ही उसे सोख लेती हैं, सोख करके और वो सूख जाती है। यानी परिवार के ऊपर अगर कोई संकट आता है तो उससे पहले तुलसी माता जो है उस संकट से परिवार के लोगों को निजात दिलाती हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि समी का पौधा। समी का पौधा अगर हम घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे देखिए, समी का पौधा अगर आप घर में लगाते हैं तो भगवान भोलेनाथ, श्री गणेश की कृपा मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर शनि का 7.5 या महादशा चल रही है तो उसमें भी आपको बहुत लाभ हो जाता है। अब बात यह आती है कि समी का पौधा हम कब लगाएं। तो दोस्तों, वैसे शास्त्रोक्त तो यही नियम है कि समी का पौधा जो है वह विजयदशमी को लगाया जाए। पर विजयदशमी का इंतजार करना मतलब वर्ष में एक दिन ही सिर्फ आता है कि आप इस दिन ही समी का पौधा लगाएं तो ये विशेष शुभ होता है। परंतु अगर आपको लगाना जरूरी है, आप लगाना चाहते हैं, जरूरी क्या है दोस्तों, ये बहुत जरूरी समी का पौधा, जो 3 पौधे, देखिए पौधे तो बहुत सारे हैं जो हमारे घर के लिए, परिवार के लिए शुभ होते हैं, पर ये जो 3 पौधे हैं वो हर किसी के घर में जरूर होने चाहिए। इनके फायदे जानने के बाद आप स्वयं लिखेंगे कमेंट में कि हाँ, ये पौधे घर में होने चाहिए, क्योंकि मैं कारण के साथ आपको विस्तृत जानकारी देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तो दोस्तों देखिए, अगर आप विजयदशमी को नहीं लगा पा रहे हैं तो किसी भी शनिवार को, क्योंकि दोस्तों समी पौधा शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो शनिवार के दिन ही आप इन्हें ले आएं अपने घर और लगा लें। तो अगर आप जमीन में लगाते हैं तो भी अच्छा, और नहीं लगाते हैं तो आप गमले में भी इस पौधे को लगाएं और लगा करके प्रतिदिन चाहें तो बहुत थोड़ा सा जल गिरा करके धूप दीप से इनकी पूजा करें। और प्रतिदिन अगर नहीं कर सकते हैं आप तो सिर्फ शनिवार को पूजा करें, शाम को सरसों के तेल का दीपक लगाएं। इससे शनि
बाई से जुड़े सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों देखिए, शनिवार के दिन या सोमवार के दिन आप शमी के फूल को तोड़ करके शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपको भगवान शिव की कृपा मिलती है। बहुत ज़्यादा का अर्थ होता है दोस्तों कि कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे बेलपत्र हुआ, शमी का पौधा हुआ, धतूरा हुआ, ये सारी चीज़ें भगवान शिव पे चढ़ाने से हमें अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप शिवलिंग पे अगर आप चाहते हैं कि आप हर तरह के कष्टों से बचे रहें, और दोस्तों एक बात और है कि अगर आप इस चीज़ से पूजा करते हैं यानी शमी के फूल से शिवलिंग पे पूजा करते हैं तो आप 9 ग्रहों की पीड़ा से भी बच जाएंगे। तो आप इस दिन ये चीज़ करें। और देखिए, इसे लगाना कहाँ है ये आप जान लीजिए कि घर की बाईं तरफ इसे लगाना चाहिए, और मेन गेट पे आप लगाएं तो ये अत्यधिक लाभ देता है। यानी घर के बाईं ओर आप इसे लगाएं और घर से निकलने समय ये आपके दाईं तरफ पड़ना चाहिए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस पौधे को कहाँ लगाना है। और दोस्तों, शमी पौधे में एक विशेष बात ये है कि अगर आप किसी ज़रूरी काम से अपने घर से निकल रहे हैं तो जाते समय मैंने बताया भी कि आपको घर से निकलते समय दाहिने तरफ होगा और घर में आपके आते समय ये पौधा आपके बाएं तरफ पड़ना चाहिए। अगर आप विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो ये नियम भी आपको मानना ही होगा। और अगली चीज़ ये है कि अगर आप किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो कार्य पूर्ण हो जाए और आपके मन में अनेक प्रकार की दुविधा हो रही है कि ये कार्य होगा या नहीं हो जाएगा, तो जाते समय आप अपने जेब में शमी के पत्ते को तोड़ करके रख लीजिए। इससे कार्य होने की संभावना जो है वह बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कहा भी गया है कि शमी का पौधा जो है वह विजय दिलाता है, इसीलिए इसको लगाने का शुभ दिन जो है वह विजयदशमी बताया गया है। तो इससे आप मुकदमे में जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको संदेह है कि ये कार्य नहीं होगा, तो आप इसे लेकर के जाइए, और लेकर के जाने से कार्य के होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब दोस्तों देखिए, परिवार में खुशहाली, समृद्धि, ये सारी चीज़ें इस पौधे से आती हैं। तो मैं फिर बता रही हूँ आपको कि देखिए, बहुत सारे पौधे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगाने के लिए बताया गया है, पर मैं आज बता रही हूँ सिर्फ वो ज़रूरी पौधे जिन्हें घर में हमें ज़रूर लगाना चाहिए। उन्हीं ज़रूरी पौधों में है बेल का पौधा। तो दोस्तों, बेल का तो पेड़ होता है, आप सभी को पता है। तो अगर आपके पास स्थान है, कहीं मिट्टी है जहाँ पे आप बेल का पेड़ लगा सकते हैं। बेल के पेड़ लगाने से दोस्तों बहुत सारे लाभ हैं। देखिए, शास्त्र में तो ये कहा गया है कि भगवान शिव को मात्र आप कुछ चढ़ाइए न चढ़ाइए, अगर 3 पत्तों वाला बेल पत्र आप उन्हें चढ़ा देते हैं तो आप शिव की संपूर्ण कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। यानी ऐसा कहा गया है कि बेल पत्र के बिना उनकी पूजा ही अधूरी है। आप सभी चीजें चढ़ा लें, सिर्फ बेल पत्र न चढ़ाएं तो भगवान शिव की पूजा अधूरी है। और दोस्तों, एक चीज़ और बताई गई है जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपके आसपास भी कहीं बेल का पौधा है, पेड़ है, तो अगर आप सुबह उठते ही बेल के पेड़ का दर्शन करते हैं तो उससे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, शास्त्र में तो ये भी बताया गया है कि अगर कोई मृतक व्यक्ति का शव यात्रा जा रही है और वो बेल के छाए के नीचे से चली गई, तो शिव महिमा में ये बताया गया है कि अगर वो बेल के छाए के नीचे से चली गई तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो बेल का पौधा, पेड़ इतना हमारे लिए फायदा है। और दोस्तों, मैं बार बार पौधा कह रही हूँ, तो पौधा देखिए इसलिए कह रही हूँ कि हर कोई सक्षम नहीं है मिट्टी में इतना बड़ा पेड़ रख सके। तो अगर आप इस पेड़ का लाभ लेना चाहते हैं तो आप थोड़े से बड़े गमले में भी इसको लगा सकते हैं और इसे लगा करके इसके संपूर्ण लाभ को आप ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन शिवलिंग पे नहीं जा सकते हैं ये बेलपत्र चढ़ाने के लिए, तो आप भगवान की फोटो, मूर्ति जो भी आप घर में रखे हैं, आप उससे भी चाहें तो उसमें भी बेलपत्र चढ़ा करके और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही सारी ज़रूरी बातें थी जो मुझे आपको बताना था। तो आप भी ये 3 पौधे अपने घर में ज़रूर लगाइए और इससे भगवान भोलेनाथ और सभी ग्रहों की कृपा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।